गुड मॉर्निंग बेटा हम वर्कशीट 3 कर रहे थे फ्रैक्शन वाली यूनिट की, जिसमें हमें क्या था, मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना था। उसमें क्या था कि आपको एक कंप्लीट फ्रैक्शन दे दी जाती थी, फिर दूसरी फ्रैक्शन में जो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी उसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को मिस कर दिया था। ठीक है, वो आपको फाइंड करना था। अब देखिए बेटा, उसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के दी जाती थी और अब आपको जो सम करने हैं, देखिए इधर, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 विद, कि 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है आपने, और जिसमें कि ए पार्ट न्यूमरेटर क्या है 5 होना चाहिए, न्यूमरेटर आपका 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखिए इधर यूनिट 9 वर्कशीट 3 पेज 85 सेकेंड सम, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 विद 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने बनानी है बेटे, जिसमें न्यूमरेटर जो है आपका 5 होना चाहिए। यानी कि अब आपको स्टेटमेंट इस तरह से दी हुई है, बनाकर नहीं दी हुई, तो आप क्या करोगे, आप स्टेटमेंट बनाओगे। क्या दी है स्टेटमेंट, 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होनी चाहिए, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल फ्रैक्शन होनी चाहिए, जिसमें न्यूमरेटर 5 होना चाहिए। यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ फर्स्ट सम में आपको बनाकर दी हुई थी, सेकंड में आपने ये तैयार करनी है। ठीक है, अब क्या करोगे, सेम वैसे ही साइड में लिखोगे 1/3 न्यूमरेटर 5 और इधर इक्वल का साइन है। आप देखो 1 5 जा 5 और 3 3 5 जा 15। ठीक है, तो कितनी हो गई फ्रैक्शन, 15 हो गई बेटा। ठीक है, 5/15। ठीक है, सेम वैसे ही बी पार्ट, डिनोमिनेटर 18 18। ठीक है, सेम वैसे किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, 1/3 के, और जिसमें कि डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला लोअर पार्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऊपर न्यूमरेटर की जगह डैश डाल दोगे और डिनोमिनेटर को लिख दोगे। सेम वैसे ही करोगे, 1/3 इज इक्वल टू डैश अपॉन 18, 3 6 जा 18 और 1 6 जा 6। ठीक है, इस चीज को, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो इस चीज को सेम रखोगे आप। ठीक है बेटा, इस तरह से सी पार्ट आप अपने आप करोगे बेटा इसका। सेम वैसे ही नेक्स्ट सम, थर्ड सम, चेंज 5/9 इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 54। कि आपने क्या करना है, पहले थर्ड सम की स्टेटमेंट लिखनी है बेटा, यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट को लिखोगे आप थर्ड सम की। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करनी है, 5/9 के इक्विवेलेंट करनी है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल करनी है, जिसमें कि डिनोमिनेटर 54 हो, डिनोमिनेटर 54। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डैश डालोगे इस तरह से। ठीक है, और इसको सोल्व कर दोगे बेटा, कर दोगे। चलो मैं करके दिखा देती हूँ। 5/9 इज इक्वल टू डैश अपॉन 54। 9 की टेबल में 54 कहाँ पर आया, 6 पर, तो 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30। ठीक है बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 30। क्लियर है, और लास्ट भी इसी तरह से चेंज, पूरी स्टेटमेंट लिखा करो बेटा, ये वाली पहले तो। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ सम, चेंज 20/28 इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 5। अब सेम पहले स्टेटमेंट लिखोगे फोर्थ सम की, फिर क्या सम है, 20/28 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है, और जिसमें कि न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला है 5। ठीक है, तो यानी आपने क्या निकालना है, डिनोमिनेटर निकालना है। अब देखो 5 की टेबल में 20 कहाँ पर आया बेटा, 4 पर। आप देखो, क्योंकि पहले बड़े वाली फ्रैक्शन है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डिवाइड 4, कि 20 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब 28 को भी बेटा 4 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अब 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि आपकी फ्रैक्शन क्या हुई, 5/7। क्लियर है बेटा, तो इस तरह से आपने ये अपने सेकेंड थर्ड फोर्थ सम जो है फेयर नोटबुक में पूरी स्टेटमेंट लिखनी है बेटा पहले, उसके बाद इन सम्स को सोल्व करना है। ठीक है बेटा, कर लोगे इस तरह से। ओके बेटा।